गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है जिसमें टोटल 40 प्रीवियस ईयर सेट दिया गया है। वॉल्यूम 1 बुक है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग 22/8/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 3 में, उसी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। इस क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 से, ठीक है। दिया है इसमें, कह रहा है कि झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। राइट आंसर लौह अयस्क इसका हो जाएगा। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित गुआ लौह अयस्क की खाद्यान्नों के लिए प्रसिद्ध है और यह खानें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को फ्रेंड्स देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे 7 हो जाएगा, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 जो है, देखिए इस प्रश्न में यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के भाग, खाली जगह दिया हुआ है, में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सही हो जाएगा भाग 3। संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखना है, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, ठीक है। इथेनॉल का एथेनोइक एसिड में रूपांतरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। देखिए, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है या हाइड्रोजन की हानि हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 दिया है इसमें कि मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। पालघाट और क्विलोन जिले में केरल के समुद्र तट की रेत में दुनिया के सबसे उत्तम किस्म का मोनाजाइट पाया जाता है और मोनाजाइट विश्व में थोरियम के समृद्ध निक्षेपों में से एक है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स उस समय का है ये, फिर भी देखते हैं। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति को किस आयु वर्ग का होना चाहिए। सही आंसर इसका 18 से 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 13, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 13 दिया है, देखिए इसमें कह रहा है कि मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं। सही हो जाएगा, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में, खाली जगह दिया है, अपचायक के रूप में कार्य करता है। अभिक्रिया है Fe2O3 + 3CO और उसके बाद 2Fe + 3CO2। तो राइट आंसर जो इसका है वह हो जाएगा यहाँ पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। दी अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड अपचायक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अपचायक वे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों को अपचयित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे अब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 17। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या होगा। तो सही इसका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिया गया, देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नीशियम, सोडियम, बेरियम और सीजियम, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हो जाएगा 24। देखिए इसमें कह रहा है कि सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है।
तो ये मनाया जाता है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सागा दावा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मोनपाव द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है अब इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है कि संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, सी और डी हो जाएगा। ठीक है, ए, सी और डी, ए, सी, डी हो जाएगा। यानी कि आवश्यकता ना होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना, जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना और वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, ये तीनों हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा आप उसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 29 इसमें कह रहा है कि अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए इसके लिए पहले ऑप्शन जो दिया है इसको देख लीजिए। ऑप्शन जो दिया गया फ्रेंड्स इसको चलिए पूरा देख लीजिए ऑप्शन। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया है। लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें कह रहा है कि वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। तो यह हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरणों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। और अगला जो प्रश्न है देखिए इसमें कह रहा है कि 21 से 25 मार्च 2022 के बीच आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। सही आंसर इसका है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की गई। तो ये शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो गलत विकल्प दिया गया है वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है। ये उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और देखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है देखिए इसमें प्रश्न नंबर 39 हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। पौधों में उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन, प्रसार और भंडारण के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखिए इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। चलिए ऑप्शन जो दिया गया है इसको देख लीजिए। 4 ऑप्शन है और सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -30 सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 10 दिनों में व्यय ऊर्जा किलोवाट आवर में ज्ञात कीजिए। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 120 किलोवाट आवर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना ज्ञात कीजिए। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है 1 एम्पियर। ठीक है, अगला जो प्रश्न होगा चलिए उसको देखते हैं। और प्रश्न नंबर हो जाएगा 54। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग है। पुराना नियम जो अनिवार्यतः यीशु के समय काल का हिंदू ग्रंथ है और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बाइबिल। बाइबिल बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 55 और इसमें कह रहा है कि भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है एक उत्तल लेंस
लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए सही चिन्ह के साथ। तो ये हो जाएगा देखिए 4.5 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डॉबेराइनर का त्रिक नहीं है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 1 यानी कि जो 3 में दिया गया है। ठीक है, ये सब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एंटीमनी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बना। तो वह था दक्षिण मोवलांग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2022 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए कुछ ग्रीन नियमों को निर्धारित किया है। तो सही हो जाएगा देखिए ये मेघालय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियों और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन जो दिया है इसको देख लीजिए और राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है केवल ए। ठीक है, केवल ए हो जाएगा। प्रयुक्त दर्पण अवतल है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है चलिए इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 66 दिया है, इसमें कह रहा है कि देखिए एक अभिक्रिया दिया गया है, कह रहा है कि अभिक्रिया में क्या होता है, यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें अगला प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 70। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 70 है इसमें कह रहा है कि मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सही जो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एन वी रमन्ना जो है उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में संजीव खन्ना है। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न होगा अब उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 72 इसमें कह रहा है जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है। सही है, कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो ये हुआ था 1922 ईस्वी को। ठीक है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। और असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह हिंसक हो गया, जिसके कारण पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी और इसके परिणाम स्वरूप 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। और इस घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 वापस ले लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब अगला जो प्रश्न होगा आप उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 78 दिया है इसमें कि कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 2 ये अंगुलिनिमा संरचनाएं होती है। ये जो है ना यहाँ पे गलत विकल्प दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एल्वियोली यानी कि कूपी का छोटी थैली जैसी संरचनाएं हैं जो फेफड़ों में तेजी से गैसीय विनिमय की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 80। देखिए इसमें कह रहा है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो वह है रंध्र यानी कि स्टोमेटा।
श्वसन के दौरान पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र यानी कि स्टोमेटा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? तो वह हो जाएगा हेप्टीन, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ जो दिया गया है, चलिए इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 84। इसमें कह रहा है कि कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियाँ अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए। तो चलिए पहले इसका जो चरण दिया गया है फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है यही हो जाएगा। युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक परखनली में होता है। ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 85, इसमें कह रहा है कि कोकबोरोक त्रिपुरा की राज्य भाषाओं में से एक है। 19 फरवरी 2022 को त्रिपुरा ने कौन सा कोकबोरोक दिवस मनाया? सही हो जाएगा 44वां। ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है? राइट आंसर इसका 10 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा अब उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 होगा, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या है? प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या होगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया वोल्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा चलिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 होगा। इसमें कह रहा है कि 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो सही है इसका आंसर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है इनके द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न यहाँ जो दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर जो 93 है, कह रहा है कि खाली जगह दिया, उसके बाद कह रहा है कि वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। तो सही हो जाएगा प्रयोज्य आय, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है? तो वह हो जाएगा बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल गवर्नमेंट मिशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को रोजगार की जानकारी प्रदान करना ऑप्शन नंबर 1 में है। और इसका जो बाकी का ऑप्शन दिया गया है चलिए इसको भी देख लीजिए पूरा, ठीक है। और राइट जो आंसर है फ्रेंड्स वह है नागरिकों द्वारा मांग करने से पहले उनकी आवश्यकताओं का अग्र सक्रिय रूप से पूर्वानुमान करके सेवाएं प्रदान करना, यही इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि 2022 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है उपभोक्ता अधिकार सप्ताह, यहाँ पे उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।